तो आज जो है हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि सॉल्यूशन चैप्टर पर बेस्ड है। और आज हम ये सीखने वाले हैं कि विदाउट कैलकुलेशन कोई हिंट हमारे पास हो जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। तो देखें, क्वेश्चन दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल बी। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो टॉपिक का नाम था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो आपने पढ़ा होगा वो क्या था, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टी एफ को हम बोलते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होता है, टी वन माइनस टी टू होता है। टी वन इसमें बेसिकली कौन था, सॉल्वेंट था, और टी टू आपके पास कौन था, बेसिकली वो था सॉल्यूशन। अब बात सुने, आपसे क्या पूछा गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पूछा गया है, टी टू का पूछा गया है। तो आपने पढ़ा होगा कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि टॉपिक के नाम में क्या है, डिप्रेशन। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पहले से घट जाएगा, यानी T1 की वैल्यू T2 से हमेशा ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको तुमने किस में घोला है, पानी में, एक्वस यानी पानी। तो पानी में घोला है तो इसका मतलब T1 कौन हो गया, T1 आपके पास हो गया H2O, T2 आपके पास कौन हो गया, पूरा सॉल्यूशन जो बनेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किससे, T1 से कम आना चाहिए। अब देखें यहाँ, इस फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो T1 से कम आएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ठीक बैठेगा, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखें कि हमेशा T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस